एक हरामी चूहा मोरपे और एक सस्ता डिटेक्टिव जिसका आईक्यू 0 से भी कम है। इन दोनों की वजह से पिकाचू को अरेस्ट किया गया है। इन दोनों की वजह से पिकाचू का ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अब पिकाचू बदला लेने वाला है। उस डिटेक्टिव को छोड़ सकता है क्योंकि उसका आईक्यू 0 से भी कम है, पर मोरपे को कभी नहीं छोड़ेगा। Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok omi, patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok omi. Nice. पिछली बार पोकेमॉन जर्नीज पे गजब बेइज्जती है। पोकेमॉन जेनिस में क्या हो रहा है ये किसी को भी पता नहीं। पोकेमॉन्स आखिरकार क्या कर रहा है, क्या करना चाहते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। पिंसर और हेरोक्रॉस की फैमिलीज के बीच एक पुरानी दुश्मनी है, आपको भी पता होगा। ये दोनों कितना अच्छे दुश्मन है ये आपको भी पता होगा। पोकेमॉन स्नैप वाली गेम में भी आप देख पाते हो, उस ट्रेलर में हेराक्रॉस और पिंसर हमेशा फाइटिंग करते हुए दिखाए थे। पर पोकेमॉन जेनिस में पहली बार देख रहा हूँ एक पिंसर हेराक्रॉस को प्यार कर रही है और शादी भी कर चुके हैं। गाइस पोकेमॉन जेनिस वाले एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। इतनी खुशी मुझे आज तक। स्वेच्छा, आखिरकार हमारा फ्लोएट हरामी बच्चा से बच पाई। बेचारा फ्लोएट का जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी जब गो ने उसको पकड़ा था। अब फ्लोएट फिर से जिंदा हो गई, उसकी जिंदगी फिर से अनोखी बन चुकी थी। फ्लोएट को मिल चुकी थी फ्रीडम। I'm free, dang it। आपको ये सिचुएशन एक गुड बाय की तरह लग रही होगी, बट ये फ्लोएट का मास्टर प्लान है गाइस, फ्लोएट का ग्रैंड एस्केप। जब गो ने फ्लाबेबे को पकड़ा था, फ्लाबेबे का ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी बाकी सब पोकेमॉन्स की तरह, पर फ्लाबेबे हार नहीं मानी थी। 41 एपिसोड्स तक रुक चुकी थी एक वक्त के लिए। वो वक्त आ चुका है, एपिसोड नंबर 66। उसका प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहती थी फ्लाबेबे का ग्रैंड एस्केप। जी हाँ, उस लैब से एस्केप होके फिर से कैलो सीजन तक जाना पड़ेगा, यही फ्लाबेबे का प्लान था। इसके लिए उसका फ्रेंड्स का इस्तेमाल की थी। उसका फ्रेंड्स एवॉल्व हो चुके थे, वैसा गो फ्लाबेबे पे अटेंशन दिया था, ध्यान दिया था। फ्लाबेबे को पता था जब उसका सभी फ्रेंड्स एवॉल्व हुआ और वो एवॉल्व नहीं हुआ तो 100% गो इस पे ध्यान देगा, ऐसा सोचा। इसलिए वो जानबूझ के उसका फ्लावर को बर्बाद कर दी। जी हाँ, फ्लाबेबे ने उसका वाइट फ्लावर को बर्बाद कर दी, ये भी जानबूझ के ही किया था। अगर उसका फ्लावर को बर्बाद करती तो वो एवॉल्व नहीं होगी, अगर एवॉल्व नहीं हुआ तो 100% गो इस पे ध्यान देगा और साथ ही साथ उसका फ्लावर को ढूंढने के लिए कैलो सीजन को जाएगा। ऐसा फ्लाबेबे को पता था और वैसा ही हुआ। और ये भी फ्लाबेबे का मास्टर प्लान में एक हिस्सा है और वैसा ही हुआ। गो ने उस फ्लावर को ढूंढने के लिए कैलो सीजन तक आया है और फ्लाबेबे को पता था कि उसका फ्लावर सिर्फ और सिर्फ कैलो सीजन पे ही मिलेगा। ये एक एडवांटेज हुई कैलो सीजन तक आने के लिए। वहाँ पे उसका फैमिली मेंबर के साथ भी मिल चुकी थी और एवॉल्व भी हो चुका है। और अब फ्लोएट को एक रीज़न मिल चुकी थी उसको कैलो सीजन में रहने के लिए, क्योंकि वो वाइट फ्लावर फ्लाबेबे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और ये एक और एडवांटेज मिल चुकी थी। और वैसा फ्लोएट का ज़िंदगी फिर से अनोखी हो चुकी थी। उसका प्लान सक्सेस हो गया। गो को उल्लू बना के वो फाइनली प्रोफेसर लैबोरेटरी से एस्केप होके कैलो सीजन तक आई थी। गाइस देखो फ्लोएट को कितना बड़ा दिमाग है यार, कितना हरामी है, आप ही सोचो। बड़ा हरामी हो बेटा। ये ग्रो की क्यों रो रही है ये मेरे को पता नहीं। इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की है और इस 20 मिनट में इतना अच्छा बॉन्डिंग हुई कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ के रह ही नहीं सकते, एक दूसरे के लिए रो भी सकते हैं भाई, मतलब कुछ भी।
देखो गाइस, पिछले 3 एपिसोड से देख रहा हूँ एक दूसरे को कॉपी मतलब लिमिट्स ही क्रॉस कर रहे हैं। एपिसोड 64 में अब्सोल स्वीकुन को कॉपी किया था। एपिसोड नंबर 65 में गो ऐश का कॉपी किया था। ड्रैकविश कार्निवन की कॉपी की थी। और वैसा ही इस एपिसोड में क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे फ्लबेबे बोनी के फ्लबेबे को कॉपी किया और यहाँ पे हमारा गो फिर से ऐश को कॉपी किया भाई। मतलब बटर फ्री एपिसोड, बटर फ्री जो भी सीन है वो फिर से इस एपिसोड में दिखाया गया है और जो भी फ्लबेबे वाला एपिसोड है कारो सीजन में वो ही फिर से यहाँ पे रिपीट कर दिए। मतलब इन राइटर्स को कुछ और सिनारियो, कुछ और स्टोरी, कुछ और सिचुएशन नहीं मिल रही है भाई, एक ही सीन बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आपको कुछ दिखाने के लिए कुछ भी बचा नहीं। कॉपी कास्ट को तो छोड़ दे गाइस। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त पॉकेट पर आप सभी के लेकर चुके नए वीडियो जब पे बात करेंगे कुछ नए अपडेट्स के बारे में। एक सस्ते नशे करते हुए एक नया प्रीव्यू रिलीज हो चुका है तो उस के बारे में बात करेंगे। सो बिना किसी बकवास की वीडियो कर लेते हैं शुरू। सो गाइस, एपिसोड नंबर 67 का प्रीव्यू आखिरकार रिलीज हो गया है। मतलब भाई ये क्या है, मेरा ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ एक पोकेमोन को अरेस्ट किया गया है और एक पोकेमोन को हैंडकफ्स भी लगा दिए थे। सो एनीवेज, हम वी लिस्ट के बारे में बात करेंगे। इसका वी लिस्ट भी रिलीज हो चुका है। वी लिस्ट में टीम रॉकेट लोगों का भी नाम है, जी हाँ, जेसी, जेम्स, मियोत और वॉबा फेट का भी नाम है। तो ये लोग भी एपिसोड में होने वाली है। तो सामने का हम बात करेंगे इस एपिसोड में ऑफिसर जेनी एक सस्ता डिटेक्टिव को लेके प्रोफेसर सिस लैबोरेटरी को आती है क्योंकि वर्मिलियन सिटी में कुछ वैसा ही क्राइम्स हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, वो क्राइम्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इंसिडेंट्स, कोई व्यक्ति कोई पोकेमोन इलेक्ट्रिसिटी को चुरा रहे हैं। तो इसलिए ऑफिसर जेनी और उस सस्ता डिटेक्टिव को लेके आ चुके थे हमारा प्रोफेसर सिस लैबोरेटरीज को उस इलेक्ट्रिक पोकेमोन्स मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोकेमोन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, वो सभी पोकेमोन्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं और बेचारा याम्पर को भी नहीं छोड़ा, इसको भी इन्वेस्टिगेट किए थे और इन्वेस्टिगेट करते करते फाइनली वो लोग पिकाचू को अरेस्ट किए हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि पिकाचू की वजह से ही ये क्राइम्स हो रहा है, पिकाचू इज द कल्प्रिट, ऐसा ही वो सोच रहे हैं, इसलिए पिकाचू को अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो वैसे ही उस सस्ता डिटेक्टिव पिकाचू को अरेस्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन को लेके जाता है। बेचारा पिकाचू को पता नहीं कैसा रिएक्ट होना है, बेचारा पिकाचू को पता नहीं कि उसको अरेस्ट किया गया है। पिकाचू को फीलिंग्स नहीं है क्या, वो भी एक पोकेमोन है, उसको भी फीलिंग्स है। और बेचारा पिकाचू को पता नहीं कि उसका ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। पिकाचू हंस रहा है यार, हंस रहा है। एनीवेज, अब से प्रीव्यू शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पिकाचू को अरेस्ट किया जाता है और एशर को ऑब्वियसली शॉक हो जाता है गाइस। एक पोकेमोन को अरेस्ट करना मतलब ये कौन सा लॉजिक है। ये लोग क्राइम करने वाले लोगों को अरेस्ट नहीं करते, मतलब इंसानों को अरेस्ट नहीं करते, पर इनोसेंट पोकेमोन जिनको क्राइम करना भी पता नहीं उनको अरेस्ट करते हैं यार, मतलब क्या बात है। तो एनीवेज, यहाँ पे हमारा सस्ता डिटेक्टिव पिकाचू को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन को लेकर जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पता नहीं बेचारा डिटेक्टिव को पिकाचू का लैंग्वेज पता है या नहीं, समझ में आएगा या नहीं, देखेंगे। तो ये उसका 30th इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला है। तो इस सीन में देख पाते हो ऐसा कौन इन्वेस्टिगेट करता है मेरे को पता नहीं, बट इस सीन देखने के बाद मेरे को पता चल रहा है ये सस्ता डिटेक्टिव सस्ता है और 30 भी है गाइस। और ये क्यों लाइट फोकस कर रहा है मेरे को पता नहीं, शायद ये उसका वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। तो उस इन्वेस्टिगेशन से बाहर जाने के लिए मतलब घबराया होगा मेरा पिकाचू, इसलिए एस्केप हो गया है उस रूम से, इन्वेस्टिगेशन रूम से। देखो गाइस, इस सस्ता डिटेक्टिव का सस्ता चेहरा देखने के बाद तो कोई भी भाग जाता है, सीरियसली कोई भी भाग जाता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो पिकाचू को पकड़ने के लिए हमारा सस्ता डिटेक्टिव, इसका नाम है डेक्कर, और ये भी बाहर आ जाता है पिकाचू को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐश पिकाचू को बचाने के लिए आता है। तो इस चेहरा देखने के बाद कोई भी भाग जाता है, कोई भी घबरा जाता है। तो हमारा ऐश और गो ये दोनों मिलके पिकाचू को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए फैसला किया। इसलिए ये लोग ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन चुके थे। ठीक है, और ये लोग भी, ठीक है, ऐश, गो, पिकाचू ग्रुप की ये 4 मिलके कल्प्रिट को ढूंढेंगे किसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐश और गो आते हैं क्राइम स्पॉट को। पता नहीं यहाँ पे क्यों आए हैं, वल्पिक्स क्यों है ये भी मेरे को पता नहीं,
तो ये सीन मुझे मेन लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गो को एक पेपर मिल चुका है या फिर एक पेपर में ड्रॉ कर चुका है, बट एनीवेज ये एक हिंट की तरह लग रहा है। तो यहाँ पे आपको एक पोकेमॉन की आउटलाइन हो, पोकेमॉन की फिगर देख पाते हो जो मोरपेको की तरह ही है। जी हाँ, ये मोरपेको की तरह ही है। एनीवेज तो थोड़ी बहुत मोरपेको की तरह ही लग रहा है, तो कलर्स वगैरह नहीं, ये सिर्फ आउटलाइन है, ठीक है। तो मोरपेको कल्प्रिट हो सकती है, मोरपेको की वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा, हमारा हरामिचुआ मोरपेको की वजह से। तो ये भी एक प्रेडिक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो यार इस एपिसोड में टीम रॉकेट होने वाली है। इस एपिसोड में मोरपेको भी हो सकता है। मोरपेको भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। जी आपको भी पता होगा, मोरपेको भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। तो मोरपेको की वजह से हो सकता है, नहीं तो टीम रॉकेट की वजह से हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा डिटेक्टिव डेकर ने किसी व्यक्ति के पीछे या फिर किसी पोकेमॉन के पीछे जो भी है उसके पीछे पड़ रहे थे, और ये भी चेस कर रहे हैं। ऑफिसर जेनी भी चेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ ऐश और वो भी ऑफिसर जेनी के साथ चेस कर रहे थे। तो देखते हैं कौन है कल्प्रिट, किसके वजह से हुआ है ये सब कुछ, ये हमको एपिसोड में पता चल जाएगा। तो शायद से मोरपेको की वजह से हो सकता है, हरामिचुआ मोरपेको की वजह से हो सकता है, या नहीं तो टीम रॉकेट की वजह से ही ये इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इंसिडेंट हो रहा होगा। टीम रॉकेट मोरपेको भी टीम रॉकेट में एक हो गया है। तो हाँ, मोरपेको भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, तो हो सके मोरपेको या नहीं तो टीम रॉकेट। एनीवेज जेसी जेम्स मियोट इनके वजह से हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो एपिसोड में देख लेते हैं क्या होगा, पर ये एपिसोड मज़ेदार होने वाली है, ठीक है, मज़ेदार होगा। सो एपिसोड में 66 में कुछ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज फिर से याद आ चुका है। तो आप देख पाते हो एपिसोड में 66 में आप लोग देख पाते हो टावर ऑफ मैजेस्टी, जो कि कोरिना की जिम में है। जी हाँ, ये सेलोर सिटी कोरिना की जिम है, आपको पता होगा, चारों सीजन में एक एपिसोड में देख पाते हो। तो यस, ये एक रेफरेंस हो सकता है कि कोरिना फिर से रिटर्न आ सकता है लुकारियो के डेवलपमेंट के लिए, ऑफ कोर्स। और इस एपिसोड में आप लोग डेडेने भी देख पाते हो। देखो गाइस, पोकेमॉन कंपनी ज़्यादातर हिंट्स देता रहते हैं एपिसोड्स में। आज एक हिंट देते हैं अपकमिंग एपिसोड्स के बारे में, ठीक है, ऐसा हमको हाइप करते रहते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे आपको एक डेडेने देखने के लिए मिल रहा है एपिसोड 66 में। तो ये एक रेफरेंस हो सकता है कि कालोस गैंग फिर से रिटर्न आने के लिए। देखो, आइरिस आ चुकी थी, अलोला गैंग रिटर्न आ चुके हैं, और पोकेमॉन कंपनी कंफर्म कर दिया है गाइस, आगे भी हमको और भी कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर से ओपनिंग चेंज होगा इस ईयर में, इस साल में फिर से ओपनिंग चेंज होने वाला है, शायद अगस्त सितंबर में चेंज हो जाएगा। तो तब हमको और भी कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ रुको गाइस। तो गाइस, ये सब कुछ चीज़ें ना वो रेफरेंस हो सकता है कालोस गैंग रिटर्न आने के लिए। कालोस गैंग मतलब यस, क्लेमेंट, बोनी, सेरिना, तो मोस्ट प्रोबेबली क्लेमेंट और बोनी अगला रिटर्न आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंसेस। और डेडेने उस एपिसोड में दिखने के लिए कुछ रीज़न ही नहीं है, ठीक है, जस्ट ऐसा आया गेस्ट अपीयरेंस के लिए वैसा ही, और वो एक वाइल्ड डेडेने है। तो ये सब कुछ अपकमिंग एपिसोड्स का रेफरेंस हो सकता है गाइस। तो यस, कालोस गैंग कैन रिटर्न। सो हम इस सब कुछ चीज़ें हैं ना, ये एक हिंट्स की तरह लेंगे, ठीक है, हिंट्स की तरह लो, क्योंकि किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट मत करो। आज एक चीज़ दिखाते हैं, वो फ्यूचर से कनेक्टेड 100% होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ रेफरेंस के लिए ले सकते हो। कालोस गैंग कैन रिटर्न। अगर मेरे बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो रुको जरा, सबर करो। सो गाइस, रुको गाइस, आप तो रुकते ही नहीं हो, ठीक है। देखो, पोकेमॉन जेनिस और 2 साल है एंड होने के लिए, 2 साल है गाइस, 2 ईयर्स के बाद एंड होगा। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स रिटर्न आ सकते हैं, जिम लीडर्स, राइवल्स, गैरी की तरह, आइरिस, अलोला गैंग, बहुत सारे लोग रिटर्न आने वाले हैं, ठीक है। आप रुको गाइस, सिर्फ रुको, ठीक है, वो आएंगे, सिर्फ आप रुकना पड़ेगा। तो ये चीज़ रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंसेस हो सकता है 100%। ये कालोस रीजन का कालोस गैंग रिटर्न आने के लिए रेफरेंसेस है, ठीक है, हिंट्स हो सकता है, किसको क्या पता गाइस, किसी भी चीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप प्रेडिक्शन तरह ले सकते हो। एनीवेज, आज मैं एपिसोड नंबर 67 का प्रीव्यू बता दिया हूँ, और कल्प्रिट हो सकता है टीम रॉकेट, नहीं तो मोरपेको की वजह से ये इंसिडेंट हो रहा होगा। देखते हैं उनको अरेस्ट करेंगे या नहीं। अगर उनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो मैं पिकाचू के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है गाइस। तो देखेंगे, एपिसोड देखेंगे, और कालोस गैंग रिटर्न रेफरेंसेस में आपको बता दिया, वो एक हिंट हो सकता है, तो नेगलेक्ट मत करना, ओके। तो चलो सही, आज की वीडियो और ये आज की पोके क्विज, और आज हम कुछ प्रेडिक्शंस भी किए हैं, ठीक है। तो यही आज की वीडियो, यही आज की पोके क्विज, इसका नाम कमेंट में रख देना।